आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो आप इनके पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप इनके पास क्या कर रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 11x प्लस 6 प्लस टाइम्स साइन इनवर्स 4x प्लस 3 प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स 10x प्लस 6 अपॉन 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अलग अलग तीन अलग अलग फंक्शन का अपन के पास क्या कर रहा है, एडिशन एक नया फंक्शन है उसका अपन के पास डोमेन दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा। बीटा में अपन के पास क्लोज दे रखा है, अल्फा पे ओपन दे रखा है। तो अपन के पास क्या कर रहा है कि देन 36 मॉड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें आप तुक्का मारने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब गौर से देखिएगा ना तो तुक्का मार ही नहीं सकते, जब तक अपन के पास डोमेन नहीं निकाल पाएगा तब तक आप तुक्का मार ही नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक चीज पता होगा कि कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये अपने पास जी ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एच ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एम ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीन फंक्शन का अपन के पास ये निकाल रखा है, तीन फंक्शन का अपन का सम है कोई नया फंक्शन। तो इसका डोमेन मान लेते हैं D1 है, इसका डोमेन D2 और इसका डोमेन अपने पास D3 है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना अपने पास इस तीनों का इंटरसेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने पास जो फंक्शन है इस फंक्शन का अपने पास डोमेन किसके बराबर हो जाए, इस तीनों फंक्शन का इंटरसेक्शन। तो चलिए अपन क्या कीजिए, तीनों अलग अलग फंक्शन का इंटरसेक्शन ये डोमेन निकालते फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, लॉग ई 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 11x और प्लस 6। ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है साइन इनवर्स 4x प्लस 3 के बराबर। इसके बाद अपने पास प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स 10x प्लस 6 और अपॉन में 3 के बराबर। ये अपने के पास एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का अपने पास डोमेन निकालना है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, इसका डोमेन निकाल लीजिए, ये लॉग का डोमेन निकाल लीजिए, फिर अपने पास इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए इस लॉग के कारण, तो लॉग के कारण अपने पास अगर लॉग एक्स रहता, लॉग एक्स, तो यहां से अपने पास इसके जो डोमेन होते हैं अपने पास किसके बराबर होते हैं, यहाँ से अगर log x ही रहता तो x बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाते, यहाँ से अपने पास पॉजिटिव, यानी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, जीरो पे भी ओपन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसमें क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 11x और प्लस 6, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, इक्वलिटी यहाँ पर लगते नहीं है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसका फैक्टर कर सकती है क्या, तो यहाँ अपने पास 4x स्क्वायर प्लस टाइम 36, तो यह आ गया 12 36, 9 चौका 36, 9 4 13, 6 का 36, 6 चौका 24, अच्छा 6 चौका 24 आ गया, 8 3 24, तो ये आ गया अपने पास 8x और प्लस 3x और प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। ये फैक्टर कर सकते हैं आप। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 4x कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे x प्लस 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो के बराबर हो गए। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x प्लस 2 और इनटू में अपने पास आ जाएंगे x प्लस x नहीं है यहाँ, ये अपन क्या से 4x के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपन क्या आ जाएंगे 4x प्लस 3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्रेटर देन जीरो। अब इसके डोमेन, ये अपन के किसके डोमेन आए, ये फर्स्ट फंक्शन के, ये तो सिर्फ बता गए log x अगर अपन के पास रहे तो x क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन के पास log x ही बेस अपन के पास ये बेस से अपन के पास अभी कोई मतलब नहीं, अगर कांस्टेंट रहे तो ये अपन के पास आ गया। इसका अपन के पास वे भी कर्व मेथड यूज कीजिए। अब इसमें वे भी कर्व मेथड यूज करने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट अपने के पास कौन कौन से हैं, इसको ऑटो करेक्ट को बंद कर दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट अपने के पास -2 और एंड अपने के पास -3/4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास -3/4 से ज्यादा कोई नंबर ले लीजिए, मान लेते -3/4, यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए 0 ले लीजिए। ये पॉजिटिव, ये अपने के पास पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, अब उनको चाहिए पॉजिटिव किस सेक्शन में है, यहाँ से गौर से देखिए तो इधर वाले में अपने पास पॉजिटिव, और यहाँ से गौर से देखिए तो इधर वाले में पॉजिटिव। यहाँ से अपने पास x बिलोंग्स टू किसके बराबर हो गए, -इन्फिनिटी से लेकर के -2 पे ओपन, और यूनियन -3/4 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये अपने पास किसके कारण है, किसका डोमेन आ गया। अगर सिर्फ इतना फंक्शन रहता तो इसका डोमेन अपने पास ये आता। ठीक है, इसको रहने दीजिए, अभी काम आएगा लास्ट में, इसका डोमेन आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो ये अपने पास ये डोमेन आ गए किसके, तो लॉग वाले फंक्शन के। अब अपने पास किसके डोमेन निकालने, तो इसके डोमेन साइन इनवर्स के डोमेन निकालने। साइन इनवर्स के डोमेन यानी अपने अगर सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स रहते, तो यहाँ से अपने पास एक्स बिलोंग्स टू किस बराबर हो जाते, यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए। एक्स बिलोंग्स टू लिखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, तो एक्स अपने पास लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
अगर सिर्फ साइन इनवर्स रहती यहाँ पे, लेकिन एक एक्स की जगह क्या साइन इनवर्स एक्स रहते तो एक्स ये रहता, लेकिन एक्स की जगह अपने क्या है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि इसका रेफरेंस लिया गया है। इसको भी बॉक्स में बदल दीजिए ताकि इसको पता चले कि इसका रेफरेंस लिया गया है। अब यहाँ से तो यहाँ से एक्स की जगह पूरी क्वांटिटी यानी अपने क्या आ जाएगा 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 4x लेस देन इक्वल टू 1 - 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और -3 के बराबर। यानी यहाँ से 4x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया मेरे पास -4 के बराबर। यहाँ से x किसी का लेस देन इक्वल टू -2/4 के बराबर और यहाँ से अपन क्या आएगा लेस देन इक्वल टू -4/4 के बराबर। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 जा कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपन क्या आ जाएंगे x लेस देन इक्वल टू किसके बराबर, तो x लेस देन इक्वल टू -1/2 के बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बराबर। ये अपन के पास क्या आ गया, x आ गया। यानी यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से क्लोज से लेकर के -1/2 के बीच, ये दोनों अपन के पास क्लोज आ गए। ये अपन के पास किसके कारण आ गया, साइन के कारण, ये अपन के पास साइन के कारण आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस इनवर्स रहता तो कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स x अगर सिर्फ ये रहता तो x अपन के पास किसके बराबर हो जाते, तो x लेस देन इक्वल टू 1 से लेकर के, ये -1 नहीं है, ये अपन के पास सिर्फ 1 से लेकर के ग्रेटर देन -1। लेकिन अपन के पास क्या है, अपन के पास तो ये कॉस इनवर्स 10x + 6/3 के बराबर। तो अगर ये रहता तो x ये है, x की जगह अपन के पास क्या है, कॉस इनवर्स है, सॉरी x की जगह कॉस इनवर्स तो है ही, ये 10x + 6/3 के बराबर। तो 10x + 6/3 ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया अपने पास 10x + 6 लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के बराबर बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10x लेस देन इक्वल टू 3 - 6 के बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 - 6 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 10x लेस देन इक्वल टू 3 में से -6 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर, -3 के बराबर और ये आ गया अपने पास -9 के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से अपने पास x किसके बराबर आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -3/10 के बराबर और ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू -9 के बराबर। कोई दिक्कत, सॉरी -9/10 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से अपने पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू किसके बराबर, तो -9/10 से लेकर के -3/10 तक। कोई दिक्कत परेशानी, ये अपने पास दोनों तरफ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कॉस इनवर्स के कारण ये डोमेन आ गया। ठीक है, अब अपने पास कॉस इनवर्स के कारण ये आ गए और इसके बाद लॉग के कारण ये आ गया अपने पास x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 पर ओपन यूनियन, आगे क्या अपने पास -∞ से -2 यूनियन -3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो -3/4 से लेकर के इन्फिनिटी, ये अपने पास किसके कारण आ गया, ये अपने पास लॉग के कारण आ गया। ठीक है, और साइन इनवर्स के कारण अपने पास क्या आ गया, साइन इनवर्स के कारण ये आए ना x -1 से लेकर के 1/2 तक। ठीक है, तो यहां से अपने पास x बिलोंग्स टू किसके बराबर हो गए, -1 से लेकर के -1/2 तक। 2 पे अपने पास क्लोज, ये अपने के पास साइन इनवर्स के कारण। ये अपने पास किसके कारण आए, ये अपने पास कॉस इनवर्स के कारण आ गए, कॉस इनवर्स के कारण। ये अपने पास लॉग के कारण और ये अपने पास साइन इनवर्स के कारण। ये तीनों अलग अलग डोमेन है। हम क्वेश्चन के शुरू में ही क्या बताए थे कि जैसे अपने पास 3 अलग अलग फंक्शन का अपने पास एडिशन देखो तो डोमेन अपने पास तीनों का इंटरसेक्शन, तो इसका भी डोमेन आ गया, इसका भी डोमेन आ गया और ये जो अभी निकाले फंक्शन इसका भी अपने पास डोमेन आ गया। अब क्या है, तीनों का डोमेन है तो f(x) का ये डोमेन निकालना, तो इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन अपने पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं बिना बताए हुए तो आप काफी अच्छा काम कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये अपने पास क्या आ गया, एक नंबर लाइन आ गया। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कीजिए। सबसे छोटा अपने पास कौन है, तो सबसे छोटा -2 है, इससे छोटा अपने पास है क्या, नहीं, तो सबसे छोटा -2 से अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा -1/2, इससे भी बड़ा है क्या, -1/2, -1/2 से बड़ा अपने के पास -3/4, ये अपने पास किससे बराएगा 9/10 0.9 के बराबर हो जाएगा। 3/4 अपने पास, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या गया, कैलकुलेटर ये देगा, इसको अपने पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, अपने पास 0.9 हो जाएंगे और ये अपने पास 0.3 हो जाएंगे, -0.3 और ये अपने पास
9/10 के बराबर हो गया। सो ये अपने पास 9.9 माइनस टाइम्स और ये आ गया 0.3, तो ये अपने पास छोटा हो गया, ये बड़ा, अपने पास हम भी कंफ्यूज हो गए। ये अपने पास आ जाएंगे 0.9 के बराबर और ये आ गया 0.3 के बराबर माइनस टाइम्स, ठीक है। और ये अपने पास इस दोनों में अंतर है, तो ये अपने पास 0.5 के बराबर है, ठीक है, लेकिन माइनस टाइम। और ये अपने पास किसके बराबर है, तो 3 को 4 से डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 0.75 करा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे तो अरेंज करेंगे ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत आएंगे। तो ये आ गया अपने पास -1/2, तो ये आ गया 0.5 और इसके बाद अपने पास 0.5 छोटा है, 0.75, 0.3 ये रहा, ये आ गया अपने पास 0.3, तो ये सबसे छोटा। और इसके बाद अपने पास सारे नेगेटिव में आ रहे हैं यार, नेगेटिव में नहीं आने चाहिए, सारे नेगेटिव है, हाँ सारे नेगेटिव है। तो ये आ गया 0.5 और ये -0.7 और 0.3, तो यहाँ से अरेंज कीजिएगा तो ये अपने पास -0.9, तो ये आ गया अपने पास -0.9 यहाँ पर आएगा। ये जो है ना अपने पास देखें गलती हुआ था ना, थोड़े बहुत गलती, ये आ गया -9/10, ये आ गया -9/10 के बराबर ये होगा, इससे बराबर नहीं के पास, तो -9/10, ये निगेटिव में जो ज़्यादा बड़ा वो अपने पास ज़्यादा छोटा, इसके बाद ये आ गया अपने पास -1/2 के बराबर, इसके बाद ये अच्छा -1/2, इससे अपने पास सबसे, इसके बाद ये होगा ना -3/4, ठीक है, ये आ गया अपने पास -3/4 क्योंकि वो 0.75 है, ये 0.5 है, ये आ गया अपने पास -1/2 के बराबर, इसके बाद अपने पास -3/10 के बराबर। अब अपने पास इसमें क्या कीजिए, नंबर लाइन ये तो ड्रॉ कर लिए, इसके बाद अपने पास करना क्या है, तो यहाँ से अपने पास x बिलोंग टू -12 से लेकर के -1/2, -1 से लेकर के -12, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये यहाँ से लेकर के अपने पास यहाँ तक, दोनों पे अपने के पास क्या क्लोज, यही कहा ना कि -12 से लेकर के किसके भाई, तो -12 से -1/2, ये अपने के पास लॉग के कारण जो आया, लॉग के कारण कौन सा, ये -∞ से -2, तो ये अपने पास आ गया -∞ से -2, तो ये अपने पास -∞ से -2, और इसके बाद अपने पास कहाँ है, तो -3/4 से लेकर के -3/4 से लेकर के इन्फिनिटी, ये अपने पास इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पर ओपन। इसके बाद अपने पास क्या है, येलो कलर के, ये अपने पास कॉस इनवर्स क्या, -9/10, मतलब यहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो -3/10 तक, ये आ गया अपने पास -3/10 तक, -3 ये दोनों पर अपने पास क्लोज, दोनों पे क्लोज। अब अपने पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन कौन कौन से है, तो कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाले, यानी अपने पास ये जो x बिलोंग्स टू आ जाएंगे वो अपने पास किस में आएगा, -3/4 से लेकर के -12 तक, यानी अपने पास x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन वाले पार्ट कौन सा है, तो -3/4 से लेकर के -1/2 तक, 1/2 पर क्लोज और 3/4 पर ओपन, तो ये अपने पास आ गया -3/4 से लेकर के -12 तक। अब अपने पास ये तो किसके डोमेन आ गए, तो डोमेन ऑफ f(x), जो डोमेन ऑफ f(x) अपने पास किसके बराबर हो गए, यहां से आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x), f(x) अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, f(x) बिलोंग्स टू लिखे, इक्वल टू नहीं होते, ये याद रखना है, ठीक है, बिलोंग्स टू -3/4 से लेकर के -1/2। और क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ये जो डोमेन है ना वो अपने पास किसके बराबर है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि इसका जो डोमेन है ना वो अपने पास अल्फा कॉमा बीटा, बीटा पे अपने पास क्लोज के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास अल्फा कॉमा बीटा के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास अल्फा कॉमा बीटा के बराबर, ठीक है। अब अपने पास कोरिलेट कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -3/4 के बराबर, और कॉमा बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -1/2 के बराबर। अल्फा आ गया और बीटा आ गया, जैसे ही अल्फा और बीटा आ गया तो अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 36 टाइम्स मॉड अल्फा प्लस बीटा, तो 36 टाइम्स मॉड अल्फा प्लस बीटा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, चलिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपने पास किसके बराबर, -3/4 के बराबर, और प्लस टाइम्स बीटा अपने पास -1/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो एलसीएम अपने पास 4 के बराबर, यानी -3 और माइनस टाइम्स अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत, 2 2 जा 4, तो आ गया अपने पास -3 और 2 5 के बराबर, 5/4 के बराबर। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि 36 मॉड अल्फा प्लस बीटा, इसको पता था कि आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये अपने पास सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आ गया अपने पास 36 मल्टीप्लाइड बाय मॉड -5/4 के बराबर, क्या गया, मॉड अल्फा प्लस बीटा अपने पास इसके बराबर किया, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/4
4 के बराबर मॉड अपने पास एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाए तो यह गया अपने पास किसके बराबर 4 9 36, या गया 9 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह अपने पास 45 के बराबर। तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो अपने पास किसके बराबर आएगा 45 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये अपने पास 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये क्या भाग गया, ऑप्शन नंबर बी तो ऊपर है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगर डोमेन है 4-5 फंक्शन दे रखा हो और डोमेन पूछ रखा हो तो सबका डोमेन अलग अलग निकालिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए, अपने के पास वही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास 15 अप्रैल में जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।